हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एसएस मार्केट न्यूज़ में। और एक्सपर्ट्स की राय है कि मंडे के ट्रेडिंग सेशन में, या मैं कहूँ 26 सितंबर को ट्रेडिंग सेशन में कैसा रहेगा निफ्टी का माहौल और सेंसेक्स और बैंक निफ्टी, ये कहूँ पूरे शेयर मार्केट का कैसा माहौल रहने वाला है। तो टेक्निकल व्यू निफ्टी में 17,150 का जो लेवल है वो अहम है। इसके नीचे अगर निफ्टी फिसलता है तो बाज़ार में आएगी बड़ी गिरावट। ये एक्सपर्ट का कहना है दोस्तों, ना कि मेरी तरफ से कहा गया है। तो इसमें देखते हैं एक्सपर्ट आगे क्या कह रहे हैं और एक की बाजार क्यों फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है। बाद में एक्सपर्ट की पूरी एक खबर पढ़ने के पश्चात में मेरा टेक्निकल जो व्यू मैंने जो रीड किया है उसके हिसाब से आपको मैं बताऊंगा कि इसमें आपको किस प्रकार की यहाँ पे निफ्टी में क्या करना है और बाजार की आगे की जो रणनीति है किस प्रकार की यहाँ पे हो सकती है। आपको पता है कि अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक ने जब से ब्याज दरें बढ़ाई है, यानी कि वो भी एक साथ 0.75 की बढ़ाई है, उसके पश्चात अभी भी तो वो दिसंबर में और बढ़ाने की बात है, उसके बाद में फिर वो फरवरी में और बढ़ाने की बात है। तो ये कंटिन्यू 3 बार तक और बढ़ाई जा सकती है, तो जिसके चलते मार्केट में गिरावट ज़्यादा गहरा गई है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व और अन्य केंद्रीय बैंकों द्वारा आक्रामक रूप से पॉलिसी सख्त किए जाने के बाद मंदी की आशंकाओं में बढ़ोतरी हुई है। इन सबके बीच ग्लोबल बाजारों की कमजोरी के चलते निफ्टी 23 सितंबर को भी गहरे लाल रंग में बंद हुआ। इंडेक्स में ये देख सकते हैं 302 पॉइंट की गिरावट हुई, जो कि बड़ी गिरावट है, और 17,327 पर बंद हुआ। और उसके अलावा पूरे हफ्ते की बात करें तो लगभग लगभग देख सकते हैं 1.25% के लगभग निफ्टी गिरा, जो बढ़त में चला गया था यानी कि सप्ते के पहले दिनों में। उसके बाद में लास्ट के दिनों में लगातार 3 दिन से बिकवाली चली, तो निफ्टी देख सकते सारी जो बढ़त गवा के और 1.25% की गिरावट ओवरऑल देखने को मिली। और फ्राइडे की देख लगभग देख सकते हैं 0.25% की गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है। निफ्टी के एक दिन में 300 से अधिक अंक की गिरावट के साथ 17,400 और 500 को महत्वपूर्ण सपोर्ट के लेवल को भी तोड़ दिया। ये सपोर्ट बेहतरीन सपोर्ट थे, 17,400 और 500 का, उसको एक ही गिरावट के साथ निफ्टी ने होल्ड नहीं किया और इसको तोड़कर नीचे इसने क्लोजिंग दी है। अभी जो एक्सपर्ट का जो कहना 26 सितंबर को निफ्टी का एक्सपर्ट को ट्रेडिंग की यहाँ पे सलाह दी है। एक्सपर्ट ने कहा कि निफ्टी ने डेली चार्ट पर एक बड़ा बेरिस कैंडल स्टिक पैटर्न बनाया है, तो इंडेक्स केवल 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज 17,340 और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 17,358 के नीचे बंद हुआ है। इतना नहीं, निफ्टी 30 अगस्त के गैप जोन 17,380 401 के नीचे भी फिसल गया है। अब इन एक्सपर्ट का कहना है कि न्यूनतम स्तर अगर अगस्त का देखें तो 17,150 का स्तर निफ्टी के लिए अहम सपोर्ट होगा। यह लेवल अगर टूटता है तो इंडेक्स 17,000 के नीचे भी फिसल सकता है। सुना आपने, इंडेक्स 17,000 के नीचे भी फिसल सकता है, ये एक्सपर्ट का कहना है। आगे और देखते हैं और एक्सपर्ट और आगे क्या कहते हैं, ताकि आपको बाजार की रणनीति के बारे में पूरा समझ में आ जाए। निफ्टी में 17,500 की स्ट्राइक और 17,600 के स्ट्राइक पर कॉल राइटिंग देखी गई है, यानी कि ज़बरदस्त कॉल राइटिंग करके बैठ गए हैं लोग, सेल करके बैठ गए हैं कॉल को, ताकि वो जीरो हो जाएगा 17,400 500 600, ताकि उनको पैसा मिल जाए। 17,300 की स्ट्राइक पर और 17,000 के स्ट्राइक पुट राइटिंग देखी गई है। अब मार्केट देखो 17,300 17,000 के बीच में पुट राइटिंग की है, उनको लग रहा है मार्केट 17,300 के ऊपर ही रहने वाला है, तो ये पुट राइटिंग करके बैठ गए हैं, ये पुट को सेल करके बैठ गए हैं। और इस 17,500 600 को ये कॉल राइटर ये कॉल को सेल करके बैठ गए हैं। अब मार्केट 300 से लेकर 500 के बीच में फंस चुका है। जिस साइड भी मार्केट अगर ब्रेक करता है, निकलता है, तो ज़बरदस्त मोमेंट आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि जैसे ही मार्केट अगर 17,300 के नीचे फिसला तो मार्केट फटाफट गिरता और नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पे पुट राइटिंग ज़बरदस्त हुई है, तो अपने सौदे काटते नजर आएंगे और मार्केट 17,000 के आसपास या 17,100 के आसपास आके फिर से एक बार होल्ड करता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर मार्केट 17,500 के यहाँ पे ब्रेक करता है तो मार्केट आपको एफ साइड में बड़ी तेजी गति से जाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे कॉल राइटर बैठे हैं, ये अपनी पोजीशन को समेटते हुए या कवर करते हुए नजर आएंगे। और मार्केट 17,600 भी ये फिर अपनी पोजीशन ये भी समेटते नजर आएंगे। मार्केट 17,500 को ब्रेक करते हैं, मार्केट 17,700 800 के पास जाता हो, फिर से वहाँ पे होल्ड करता हुआ नजर आ सकता है। तो ये देखो निफ्टी और अब आगे की
बाजार की रणनीति के बारे में जो लोग कह रहे हैं कि मार्केट का ऐसा मतलब बता रहे हैं कि मार्केट का जो स्तर है बैंक निफ्टी के बारे में वो आप समझ गए होंगे। उसी के साथ बैंक निफ्टी के भी जो निफ्टी की स्तर है, तो बैंक निफ्टी अगर निफ्टी 100 पॉइंट 150 पॉइंट टूटता है वहाँ से मिल लीजिए, बैंक निफ्टी आपको 400 पॉइंट टूटता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे इतना दोस्तों यहाँ जो मैंने बता दिया है बैंक निफ्टी के बारे में मोटा मोटा, तो आप उस चीज़ को आप यहाँ पे निफ्टी के साथ इसको कंपेयर कर सकते हैं कि निफ्टी अगर टूटेगा बैंक निफ्टी भी टूटेगा, बैंक निफ्टी अब बढ़ता है निफ्टी भी बढ़ेगा। अब देखो मार्केट में मोटा मोटा जो यहाँ पे रोल जो दिखा रहे हैं कि मार्केट में कई जो और भी अफवाह आ रही हैं कि मार्केट यहाँ पे 15,000 के आसपास 15,000 के नीचे भी जा सकता है और बैंक निफ्टी यहाँ पे लगभग 30,000 के नीचे जाता हुआ दिखाई दे सकता है। ये सब मतलब अफवाह आ रही है। और सेंसेक्स के बारे में 45,000 44,000 के आसपास के अब बता रहे हैं कि और आगे फेडरल की रिजर्व बैंक की जो केंद्रीय बैंक है वो ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं। और भारत में भी यानी कि RBI की तरफ से यहाँ ये क्लियरिफिकेशन निकल के आ रहा है खबरों के माध्यम से। देखो खबरों के माध्यम से कि ये अब जो दिसंबर में इसमें ब्याज दरें बढ़ा सकते हैं, फरवरी में बढ़ा सकते हैं, ये भी 3 बार ब्याज दरें बढ़ाते हुए नजर आएंगे। और वो भी पॉइंट लगभग 0.50, उसके बाद में 0.35, उसके बाद में 0.25, ऐसे मतलब 3 टुकड़ों में ब्याज दरें बढ़ा सकते हैं, जिसके चलते मार्केट का सेंटीमेंट आगे बिगड़ सकता है, ऐसे अनुमान है। लेकिन आपको बता दें कि ये एक दोस्तों शेयर मार्केट में जो बड़े बड़े एक्सपर्ट जो होते हैं ये और जो रिटेल इन्वेस्टर में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। ये आपने इस चीज़ को नोट भी किया होगा, तो आपको मैं अच्छी तरह बता दूँ, क्लियर बता दूँ, कान खोल के आप दोस्तों सुन लीजिए, नोट कर लीजिए कि मार्केट में जब जो ये ज़्यादा टोली आ जाती है ना रिटेल इन्वेस्टर की निवेश करने के लिए, तो अब उनको पैसा बनाना जो बड़े दिग्गज इन्वेस्टर उनको हजम नहीं होता है कि अपने साथ साथ ये भी पैसा बना रहे हैं। तो इनको तो लूटना वो चाहते हैं और खुद पैसा बनाना चाहते हैं, तो वो मार्केट में अचानक सेलिंग प्रेशर लगातार लाते हैं, चाहे वो लगातार 10 दिन का हो चाहे लगातार 1 महीने का हो सेलिंग प्रेशर। तो उसमें वो उनका जो माइंड जो होता है वो बिल्कुल पूरा नेगेटिव में चला जाता है रिटेल इन्वेस्टर का, वो सेल करके फटाफट भाग जाते हैं। इसका उदाहरण आप आगे की देखो, आगे की उन्होंने बता दी 3 बार बढ़ेगी, तो आपके दिमाग में वही घूम रहा है कि बढ़ेगी तो फिर से मार्केट टूटेगा, और भारत में 3 बार बढ़ेगी तो फिर से मार्केट टूटेगा। तो ये ग्लोबल सेंटिमेंट पहले से आपके दिमाग फिक्स कर देते हैं। ये आप सुन लीजिए, कोरोना काल में 2020 के अंदर, कोरोना काल के अंदर मार्केट में कोरोना पहला ही केस आया था अपने भारत के अंदर, मार्केट धड़ा 1 महीने टूटा था। और यानी कि बैंक निफ्टी मैं आपको बता दूँ जो यानी कि सेंसेक्स की बात कर लीजिए जैसे वो 42,000 के आसपास था, या बैंक निफ्टी की बात करूँ मैं वो 32,000 के आसपास था, और वो फटाफट 16,000 आधा हो गया था। अब 1 महीने में सबका माइंड फिर से 16,000 के बाद में भी बैंक निफ्टी को बता रहा था कि ये आएगा लगभग 10,000 के आसपास। वहाँ से और मतलब नेगेटिव क्रिएट किया गया कि देखो अभी पहला केस आते ही 2-4 केस आते ही यहाँ पे इतना आधा हो गया, अब तो मार्केट में वो केस बढ़ने वाले हैं। फिर जैसे जैसे मार्केट में केस बढ़ने हुए तो यानी कि आपने देखा होगा कितने भयंकर केस बढ़े थे, हज़ारों में लाखों में, फिर चले गए थे केस। उसके बाद मार्केट में लोगों को क्या हुआ कि केस बढ़ रहा है तो यहाँ हो सकता है कि मार्केट टूटेगा। लेकिन केस बढ़ते गए और मार्केट इधर भी बढ़ता गया, केस बढ़ते गए लेकिन मार्केट टूटा नहीं, मार्केट बढ़ता गया। मार्केट 16,000 से जो देख सकते हैं बैंक निफ्टी वो पहुंच गया है, वो 42,000 में पहुंच गया, 3 गुना के लगभग। और सेंसेक्स वो आया था 25,000, वहाँ से पहुंच गया था 65,000 पहुंच गया था। चलिए इसका दूसरा उदाहरण और मैं आपको देता हूँ, वो था रूस और यूक्रेन का युद्ध, कि वर्ल्ड वार हो जाएगा, ये हो जाएगा। पहले ही दिन जैसे युद्ध छुड़ा था मार्केट में फटाफट 1500 पॉइंट का करेक्शन आया था, और फिर लगातार मतलब 2-4 दिन करेक्शन देखने को मिला मार्केट के अंदर। और युद्ध देख सकते हैं कितने महीने युद्ध चला, 4 महीने युद्ध चला, लेकिन मार्केट देख सकते वापस अप साइड में चला गया। तो यही बात यह है कि जो मार्केट अब आगे दिख रहा है, मार्केट को दिख रहा है बढ़ने वाला, तो मार्केट अभी 3-4 दिनों में ही मार्केट ने हजम कर लिया है, और हो सकता है कि मंडे को थोड़ा और हजम करता हुआ दिखाई दे। उसके बाद दोस्तों मार्केट वापस से आपकी रैली बढ़ता हुआ दिखाई देगा, और मार्केट नए हाई को भी क्रॉस करते हुए दिखाई दे सकता है अगले 2023 के स्टार्टिंग महीनों में। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ऑल कॉल्स आपको फ्री मिल रही है, शॉर्ट कॉल, बैंक निफ्टी ऑप्शंस और इक्विटी की टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जय हिंद जय